भैया जी वहीं पे कोई मन्नत थी आपकी तो उसको क्लियर कर देते कि मेरी थी तो भी जायज थी, में पास हो गए, आप सबने डॉलर छाप दिए। तो फैमिली है, उनकी फैमिली में से एक बंदा जो उनका बहुत ट्रस्टेबल बंदा है, जो 31 दिसंबर का धमाका होने वाला है, उसमें क्या है मैं बताती हूँ आपको, बिल्कुल साफ साफ सुनिएगा। अभी तक किसी हे भगवान कि जंग लग गया। औरत के पास जो सबसे बड़ा धन होता है वो होती है उसकी इज्जत, उसका चरित्र। अब तुम्हारा आयरन लेडी क्या, एक औरत होने पे ही कलंक हो तुम। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और खूब सारा इस ठंडी का आनंद लीजिए, क्योंकि धूप भी आज बहुत खिली खिली यहाँ पे निकली है हमारे यहाँ। तो और आप बताना आपके यहाँ का मौसम कैसा है। तो चलिए हम आप आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है, जी हाँ, वो इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड होने वाला है जो हमारे जगत भैया, जगत दीदी और जगत भाभी जी का है। और बहुत खास बातें हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो बहुत सारे इन्होंने थंबनेल लगाए हैं, क्लिक बिट लगाए हैं और कैची थंबनेल लगाए हैं कि लोग क्लिक करें, और दूसरों पे ब्लेम लगा रहे हैं कि लोग हमारा नाम यूज़ करके व्यूज़ कमा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं। तो जी भाई साहब, आप अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी चीज़ करते हैं तो वो पब्लिक हो जाता है, वो प्राइवेट नहीं रह जाता है। अगर आपको वो प्राइवेट रखना है तो आप पहली बात तो उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेके बिल्कुल भी नहीं आइए, क्योंकि आप अगर आएंगे तो पब्लिक की इतनी अथॉरिटी हो जाती है, इतना उनका राइट टू स्पीच हो जाता है कि उसके बारे में बातें कर सके। क्योंकि आप सबको पता भी होता है कि अगर यूट्यूब पे ब्लॉगिंग का चैनल है तो रिएक्शन का भी चैनल है और सब अपने ओपिनियन दे सकते हैं, इतना उनको फ्रीडम है। तो चलिए ज़्यादा नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं, मैं कोई भी अपनी बात कहनी होती तो फास्ट फॉरवर्ड तरीके से कहती हूँ और चली जाती हूँ। बहुत लंबा चौड़ा कहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी भैया ने बोला था भोपाल चले हम, और उन्होंने वहाँ पे ये थंबनेल डालने का सबसे बड़ा ये रीज़न था उनका कि लोग उनको आए और देखें कि भोपाल में ऐसा क्या है कि वो फिर से मिलने जा रहे हैं या फिर उनको कोर्ट कचहरी में फिर से बुलाया गया है। तो जी नहीं, ऐसा कुछ लीगल हुआ ही नहीं था, जो कि मैं सारे वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। और ना ही वो उनसे मिलने जा रहे हैं। उन्होंने वीडियो के अंदर ये भी कुछ भी क्लियर नहीं किया, बस एक बताया कि वहाँ पे एक भोलेनाथ शंकर जी का मंदिर है, मैं वहाँ दर्शन करने जा रहा हूँ। तो भैया जी वहीं पे कोई मन्नत थी आपकी तो उसको क्लियर कर देते कि मेरी वहां मन्नत थी। अगर मन्नत नहीं थी तो भोलेनाथ का दर्शन करना है तो पूरी ऑल इंडिया में बहुत सारी जगह ज्योतिर्लिंग बने, वहां आप जा सकते हो। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हो और जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। और उन्होंने बोला मैं शिवान तो जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं, उस पे अगर सब लोग राजी होते हैं तो। मतलब अभी भी उन्होंने इसको एक सस्पेंस बना रखा है कि मनीषा के साथ उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, अगर वो शर्तें मानेंगी तो मैं जाऊंगा, अगर नहीं मानेंगी तो नहीं जाऊंगा। तो आप लोग को क्या लगता है कि ऐसा कुछ होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई शर्त वर्त नहीं है। खाली ये लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि लोग इनकी थंबनेल देख के इनको क्लिक करें और इनको वॉच करें, क्योंकि इनके पास तो कंट्रोवर्सी के अलावा कुछ होता ही नहीं है दिखाने के लिए कि आप सबको दिखाएं। और उधर भाभी जी, अभी तक भाभी जी के लिए बहुत सिंपैथी रही मेरी, आज भी है, क्योंकि इन सब केस में कहीं ना कहीं आहत तो वही हुई है, बाकी कोई नहीं हुआ है। तो हम आपको बताते हैं वो क्या अपना लगाती हैं थंबनेल अच्छे लोगों के साथ। मैंने कल जगत दीदी का और जगत भैया का काफी कुछ बताया, तो आज थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट लूंगी मैं आपका, बाकी आप स्किप मत करना, कंटिन्यू बने रहना। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे राज में खोलने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल भी दिल थाम कर बैठना और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए बताते हैं। उन्होंने थंबनेल लगाई है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, आप किसी से कोई उम्मीद नहीं, अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों? तो भाई ये तो दुनिया जानती है कि जो दिखता है वो नहीं होता है और जो दिखता है वही बिकता है, ये मेरे एडिशन है। तो जी हाँ, आप लोग दिखा रहे हो जो वैसा कुछ भी नहीं है, ये आप पब्लिक को पता चल चुका है, लेकिन अभी भी कुछ पब्लिक इमोशन में बह के आपकी ही बातों को मान रही। तो मैं बता रही हूँ कि जो आप लोग को दिख रहा है ना कि इनके यहाँ कोई मिलने आता है तो ये बताती है कितने दिन बाद हम मिले, ये सारी चीजें ऑन कैमरा ही दिखाती है। तो ऑन कैमरा ये क्यों नहीं दिखाते कि स्क्रिप्ट हमारी फैमिली में लिखी जा रही है, हम इस पे काम करने वाले हैं, हम इसको रट रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर अभी वो बचपना है कि इतनी स्क्रिप्ट रटने के बाद भी ये लास्ट में बोल देती हैं क्या ही बताएं।
और भाई साहब अगर इतनी स्क्रिप्ट अगर अकेले वो भाई साहब लिखते ना तो इनके बस का नहीं था उसको एग्जीक्यूट करना, तो उन्होंने अपने मैडम जी को यानी भाभी जी को कॉन्फिडेंस में ले रखा है। चलिए नेक्स्ट पढ़ती हूँ। अब किसी से कुछ कहने का मन नहीं करता क्योंकि उम्मीद जब टूटता है तो बहुत बुरा लगता है। इसी में इन्होंने ये टेक्स्ट लगाया है और डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो जी पहली बात तो ये जो आपने लिखा है कि जो दिखता नहीं होता और कोई साथ में नहीं, तो किसका साथ चाहिए आपको? अब आपका ससुराल, आपका मायका, पूरी पब्लिक, आपका पति लास्ट में वो भी आपके पास जा रहा है, तो सारी भीड़ तो अपने अपने पास इकट्ठा कर ली। अगर ये बात जगत दीदी लिखती तो भी जायज थी। आपके पूरे ससुराल वाले चाहे सास ससुर देवर देवरानी भैया भाभी मायके ससुराल सब आपके पास थे और लास्ट बचे थे लप्पू भैया, और वो भी अब जा रहे हैं सिवान, वो भी अब जा रहे हैं सिवान। तो अब आपको किसका साथ चाहिए? और पूरी पब्लिक आपके लिए रो रही है जस्टिस फॉर मनीषा, सपोर्ट मनीषा, हैशटैग सपोर्ट मनीषा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब किसको साथ चाहिए आपको? तो ये फर्जीवाड़ा बंद करिए। और उन्होंने लिखा पता नहीं मेरा परीक्षा इतना ले रहे हैं भगवान, अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। परीक्षा नहीं ले रहे थे, हाँ परीक्षा ले रहे थे क्योंकि आप सबको अपने घर में इंटीरियर का काम करवाना था, तो कैसे कमाओगे पैसे उसकी परीक्षा ले रहे थे कि बिना नौकरी के इतने पैसे कहाँ से आएंगे उसकी परीक्षा ले रहे थे। तो आप तो परीक्षा में पास हो गए, आप सबने डॉलर छाप दिए, तो अब क्यों रो रहे हो? अब लिखा है कि मुझे परेशान देखकर पापा घर आ गए, मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है। क्यों? आपके पापा तो अंबाला में भी आए थे, तब आप कितना रो रहे थे, डर लग रहे थे। अब मुझे डर लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मैं रो भी नहीं पा रही हूं, तब तो आपको तभी निडर हो जाना चाहिए था। अब मैं डटकर सामना करूंगी। किस चीज के लिए डटकर सामना करोगे? जब कुछ हुआ ही नहीं है तो डटकर सामना किस चीज का करना है? आपके पतिदेव ने भी साफ साफ कह दिया है कि 70 to 30% का रेशियो है और फेक कंट्रोवर्सी है ये। मतलब आप लोग कुछ भी आते हो और कह के चले जाते हो। चलिए इनकी टॉपिक्स तो चलती रहेगी, मैं अपनी बात आपको बताती हूँ। तो एक आप लोगों ने मूवी देखी होगी, बहुत पुरानी मूवी, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सही चर्चा मैंने भी सुनी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए कि उसमें शाहरुख खान की मूवी है, उसमें कहता है वो हीरोइन से कि ये जो चांद है जब हम दूर होंगे तो इस चांद को इतने टाइम तुम भी देखना, उधर से मैं भी देखूंगा, इसी के थ्रू हम बातें करेंगे। तो आजकल ये जो प्रेमी प्रेमिका लप्पू और लप्पी की बातें कैसे हो रही हैं, वो अपने घर के सामने का कंस्ट्रक्शन का प्लॉट दिखा देते हैं, वो अपने घर के सामने का जो खाली प्लॉट में कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो दिखाती हमारे यहाँ लेंटर पड़ रहा है, वो दिखाते हैं हमारे यहाँ लेंटर पड़ रहा है। मतलब दोनों का आप देखो कंटेंट अभी भी सेम है। मतलब आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हो, आप लोग जरूर से जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे कमेंट सेक्शन में छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स, या आपको जो भी अच्छा लगता है बुरा लगता है छोड़ के जाइए। मैं किसी भी कमेंट्स को कभी भी बुरा नहीं मानती हूँ, हर कमेंट्स का पर्टिकुलर खुद आके रिप्लाई देती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई साहब आज के वीडियो में जो थंबनेल लगाते हैं बहुत कैची कि क्या मेरी मनीषा से बात हो रही है, क्या हम सिवान जा रहे हैं, क्या रखी है मैंने शर्तें, और उसके बाद वीडियो के अंदर क्या दिखाते हैं कि ये देखो खिली खिली धूप निकल आई है, मौसम में गर्माहट है, लिंटर पड़ रहा है, हमारे घर में रिनोवेशन होने वाली है, हमारे घर में इंटीरियर का काम होने वाला है, राशिद इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो, यहाँ पे दूसरा पत्थर लगवाओ, और सामने एक बच्चा उसको बुलाते बाबू बाबू, वो भी लास्ट में बोल देता हट। मतलब वो बच्चा भी इनको भाव नहीं देता, वो भी इनकी औकात जान गया है। लेकिन पब्लिक आप कब जानोगे, आप कब जागोगे? जागो पब्लिक जागो, इन गंदे लोगों से दूर भागो, इनको बाइकआउट करो। और जो लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाला आके बोल रहे हैं ना कि वो बंदी बहुत अच्छी है, वो होटल में नहीं गई है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो आप कौन होते हो गारंटी लेने वाले? वो कैरेक्टरलेस नहीं है तो आप कौन होते हो ये प्रूफ्स करने वाले? इतनी बड़ी उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली में से एक बंदा जो उनका बहुत ट्रस्टेबल बंदा है, उनका भाई यानी छेनू भैया, आके बोलते हैं, मैं दुनिया के सामने बोलता हूं कि मेरी बहन चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है।
दूसरी बात वो बोलते हैं कि अगर ऐसा, पहले उन्होंने ये बाद में बोला था, इसके पहले बोला था अगर ऐसा साबित हुआ तो मूछें मुड़वा लूंगा। तो वो लोग अपनी इस बात पे तो कायम नहीं है। कहाँ उन्होंने मूछें मुड़वा ली, कहाँ उन्होंने अपनी बात का प्रूफ रखा। उन्होंने बोला हम अपना पक्ष भी लेकर आएंगे। कब लेके आओगे पक्ष? जब ये व्यूज आना फिर से डाउन हो जाएंगे। अभी आप सबको पता है इस कंट्रोवर्सी की थंबनेल से आप अच्छे व्यूज कमा रहे हो, लोग जाके दे रहे हैं व्यूज, और बोल रहे, जो लोग बोलते हैं कचड़ा है कचड़ा, वही उनको जैसे वो कुछ डालते हैं जाके इसमें टूट पड़ते हैं, जाके इसमें टूट पड़ते, वही व्यूज देते हैं और वही बोलते हैं कचड़ा है। कुछ नहीं आएगा अब इनकी वीडियो में, कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, नहीं मैं भूल जाऊंगी, जो 31 दिसंबर का धमाका होने वाला है उसमें क्या है मैं बताती हूँ आपको, बिल्कुल साफ साफ सुनिएगा। अभी तक किसी को नहीं मालूम होगा, मैं बता देती हूँ। तो 31 दिसंबर को जो धमाका आने वाला है उसमें लास्ट में सुन के आप लोग यही बोलोगे, हे भगवान, मुझे तो ये पहले से ही पता था। कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है इनका तीसरा विवाह हो सकता है घुटने पर पे माफी मांगे, उनको सरप्राइज कोई गिफ्ट दे दे, या फिर उनको अपने साथ अंबाला लेके आए और फिर से वही पुरानी प्रक्रिया, घूमना फिरना, इधर उधर चोचलेबाजी स्टार्ट हो जाए। इसके सिवा कुछ नहीं होगा। हाँ, एक चेंजेस हो सकते हैं, जो इस बार गेंदे की माला से हुआ था ना जयमाल, इस बार माला महंगा वाला आएगा, चाहे वो गुलाब हो, चाहे आजकल यार जो फैंसी फैंसी फूल चले भारी भारी, और ये लोग दारू पी के नाचेंगे। और कुछ भी नहीं होने वाला है 31 दिसंबर को, कुछ बचा ही नहीं है। और हाँ, तो चलिए मैं पुरानी बातों को कंटिन्यू करती हूँ। अभी मैं सोच रही थी बात मैं भूल ना जाऊं, जो लोग बोल रहे हैं कि वो बेगुनाह है, बेकसूर है और नहीं गई थी होटल में, तो भैया उनकी इतनी बड़ी फैमिली है, वो बोलती है मेरी फैमिली ही मेरी ताकत है, तो वो ताकत आके क्यों नहीं बोलती ये सब चीज? ये वो स्वयं आके क्यों नहीं बोलती है सिर्फ चीज? बोलती मुझे गर्व है कि मैं आयरन लेडी हूं। आयरन लेडी का क्या लोहा खत्म हो गया कि जंग लग गया? तो भैया, छेनू भैया, बद्दुआ देवी, थोड़ी सी ग्रीस लगाओ उन पे, ऑयलिंग करो, मोबिल लगाओ, थोड़ी चिकनाहट आए, फिर आयरन लेडी को दोबारा खड़ी करो, उनके रोबोट को पूरा पुनः जीवित करो, थोड़ा चार्ज वार्ज लगाओ, या फिर अगर अपडेट हो गई हो, इलेक्ट्रॉनिक वाली हो, तो कुछ शॉट वगैरह दो, आके आयरन लेडी एक्टिव हो और बताएं अपनी सच्चाई कि नहीं भैया सब कुछ गलत है, हम सब ने मिलके स्क्रिप्ट लिखी थी, उसको एग्जीक्यूट कर दिया और बढ़िया पैसे डॉलर छाप लिए हैं, अब हम चले अपने अपने घर दूसरी कंट्रोवर्सी की तैयारी करने, जो कि पार्ट 2, लप्पू लप्पी और जगत भाभी पार्ट 2। तो इसके सिवा कुछ नहीं है इनकी सच्चाई, इसके सिवा इनकी सच्चाई कुछ भी नहीं है। हर वीडियो में घूम घूम के जो इनकी सच्चाई ला रहे हैं बस वो यही बताएंगे आपको, इवन मैं भी, क्योंकि कुछ है ही नहीं कि भैया ये ऐसी जो इनके पक्ष में बताएंगे ये कैरेक्टरलेस नहीं है, ये होटल नहीं गई थी, और जो इनके विपक्ष में बोलेंगे भैया सब गलत है, अगर ये सही होता तो ये आके खुद अपनी सफाई देती। ऊपर से आयरन लेडी, ऊपर से वुमेन। यार, औरत के पास जो सबसे बड़ा धन होता है वो होती है उसकी इज्जत, उसका चरित्र। अगर उसके चरित्र पे भी इतनी आँच आए, इतने कीचड़ उछाले जाए और उसके बाद भी वो आके कुछ ना बोल पाए, तो तुम्हारा आयरन लेडी क्या, एक औरत होने पे ही कलंक हो तुम। तो आप अपना एक राय जरूर देना, जरूर से जरूर कमेंट छोड़ के जाना। तो आप बताना कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे सच और ओपिनियन के साथ। बाय बाय, तब तक के लिए।